हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी पे। तो आज की इस वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर जीपैट 2024। जी हाँ, अगर आप जीपैट 2024 के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियोज़ बस आपके लिए ही है। थोड़ा सा देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। आज के बाद आपको रेगुलरली जीपैट 2024 से रिलेटेड कंटेंट मिलता हुआ रहेगा, जैसे कि हर एक जीपैट के टाइम पे हम करते हुए आ रहे हैं अपने वाइटल फार्मा एकेडमी के चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको जीपैट 2024 से रिलेटेड होगा। वीडियोज़ को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अभी नहीं है टाइम तो स्किप कर दीजिए, बाद में आकर के वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लेकिन देखना ज़रूरी है आपके लिए, आपके फ़ायदे की बात होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम है राकेश। मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 था जीपैट में, एंड उसी के बेसिस पे आईआईटी बीएचयू में एडमिशन मिला था, जो कि हमारा वहाँ से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका है। करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एमएलएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एंड आप सभी को पता है कि वाइटल फार्मा एकेडमी अपना ही है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, वाई जीपैट? जीपैट क्यों? आप सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जीपैट की तैयारी कर चुके हैं तो क्यों करना है ये पता होगा। बी फार्म के बाद दो ऑप्शन रहता है, या तो हम लोग जॉब कर ले या फिर एम फार्म कर लें। और एम फार्म वैसे प्राइवेट से करने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि बी फार्म करते करते जीपैट निकल जाए और जीपैट में अच्छा रैंक आ जाए, जीपैट में गुड रैंक आ जाए, ताकि हमें हमें क्या हो, स्टाइफन भी मिल जाए, जो कि आपको 12,400 मिलता है। इस बार थोड़ा सा दिक्कत हुआ। वैसे जिनका एडमिशन नाइपर या फिर आईआईटी बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशन में हो गया, उसको तो कुछ दिक्कत नहीं आई है स्टाइफन में 2023 वाले में। लेकिन इस बार आप लोग का जो 2024 के बाद जो अब स्टाइफन मिलने वाला है, मोन्टू एम पटेल ने बता दिया है कि पीसीआई जो है अपना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वही देने वाला है इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूजीसी। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, स्टाइफन आप लोगों को मिलेगा, ये भी एक अच्छी खबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जो करना है, देखो एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, ध्यान देना, अब ध्यान से सुनना तो रहना। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ गया है, रफली मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 मंथ बचा हुआ है। जब एग्ज़ाम पास आते हैं ना तो दिल धड़कना तेज हो जाता है। तेज कैसे हो जाता है आप सभी को पता होगा। जो सीरियसली आप प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, उसको लग रहा होगा अभी कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, ये माइंड में आता है। ये नॉर्मल चीज़ है सबके माइंड, मेरे माइंड में भी आया था। मैं सोचा नहीं था कि मेरा रैंक आ जाएगा, इतना अच्छा खासा रैंक आ जाएगा मेरे लिए, अच्छा खासा रैंक। मैं मानता हूँ कि 44 ठीक ठाक है। ठीक है, आप ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर हो मीन्स ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकते थे, लेकिन कुछ गलतियाँ किया उसके चलते नहीं आया। आप भी कुछ गलतियाँ करोगे, इसके चलते आपका रैंक रुक जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा वो गलती कैसे आप सुधार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करना है, अभी भी अगर गोल नहीं बनाए तो सबसे पहले आप एक गोल बनाइए। ठीक है, कि हमें भाई ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आना है, 50 के अंदर आना है, या फिर 5 के अंदर आना है, 50 के अंदर आना है, 100 के अंदर आना है। एक क्लियर कट गोल पता होनी चाहिए। एंड उस गोल को अपने माइंड में रखते हुए क्या करेंगे, आप अपना प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे गाइज, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए, देखो कोई भी कंपटीशन का तैयारी जब भी स्टार्ट किया जाता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं और कितना आने वाले हैं, कहाँ से आएगा और कितना आएगा। क्योंकि आपको कट ऑफ पता है कि हमें कितना मार्क्स लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 175 टू 185 ऐसा मान के चलो। अगर आप ओबीसी के हैं तो 140 प्लस मान के चलो। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 100 मान के चलो। ठीक है, तो ये हमें पता है कि इतना मार्क्स हमें लाना है, रैंक लाना है, तो आपको 250 प्लस मान के चलना पड़ेगा। 250 प्लस आ गया मीन्स आपका रैंक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर में आना है तो 300 सोच सकते हो, 300 आ गया तो 100% ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर में आप होगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे पहली बात पता होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आता है 38 क्वेश्चंस, फार्मास्यूटिकल
केमिस्ट्री से मैंने बता दिया 38 क्वेश्चन। अब यहाँ पर केमिस्ट्री ही नहीं, इसमें सब पोर्शन आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगा, उसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आ जाएगा। मैं इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, आगे डिटेल में भी बताने वाला हूँ। यहाँ से 25 क्वेश्चन ना 25 क्वेश्चन ईजिली किया जा सकता है। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं भी किए हो ना केमिस्ट्री का, फिर भी मैं गारंटी देता हूँ कि अभी से अगर रेगुलरली अपना चैनल देखोगे तो 25 क्वेश्चन ईजिली आंख बंद करके टिक करके आओगे, सही होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, 2022 के लिए मैं बस 2 सेशन करवाया था 2 आवर्स का हमारे चैनल पे। वहाँ से बस वो 2 सेशन से, और वो 2 से ढाई घंटे का एक सेशन था, 5 आवर्स पढ़ाया था। वहाँ से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। वीडियोस अभी भी पड़े हुए हैं, क्वेश्चन अभी भी आपके पास होंगे, जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा बहुत, क्योंकि 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ा था अपने टाइम पे, तो आइडिया लग चुका है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है गाइस। ठीक, दूसरा फार्मास्यूटिक्स, मैं मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं देखो 38 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 38 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स से, फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी से 28। तो ओनली फार्माकोलॉजी नहीं रहेगा, कोलॉजी के बाद इसमें एचपी से भी क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा, इसी सेक्शन में। और बाकी जो बच गया माइनर सब्जेक्ट, वहाँ से 11 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 125 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको पता है 4 नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 124 इंटू 4 500। अब हमें सर चाहिए कितना है, 250 चाहिए है सर, मीन्स 125 में से हाफ क्वेश्चन हमें करना है। 60 से 65 बन जाए, अपना रैंक आ जाएगा। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री से करवा दूंगा। सुटिक्स थोड़ा सा आसान रहता है, याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है, रिवीजन करवा देंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ भी आराम से कर लोगे आप। ठीक है, फार्माकोलॉजी में कम से कम केडीटी का रेक्टिफिकेशन कर लोगे ना, जो छोटी केडीटी है, ड्रग का क्लासिफिकेशन, 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ से फिक्स रहता है। कोग्नोसी में ग्लाइकोसाइड एल्कलॉइड क्लासिफिकेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह सब कर लोगे तो यहाँ से 10 क्वेश्चन। तो मतलब रफली अभी अगर जो 3 महीना बचा है ना, उसको भी कोई बंदा सही से यूटिलाइज कर ले तो पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हमें पता हो गया। आगे हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक नोटिफिकेशन अगेन आपके लिए, हर एक साल ये नोटिफिकेशन आता है वैसे मेरे साइड से, कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स या फिर डिटेल नोट्स हैंड रिटेन, जो मैं फॉलो किया था उसी को अपडेट करते रहता हूँ मैं, हैंड रिटेन नोट, ठीक है, लास्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हो आप, इसलिए जो मैंने फॉलो किया वहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन हर एक बार आता ही है। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 400 से 500 पेज है इसमें, है ना, हर एक सब्जेक्ट को मिला करके इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से फिक्स है कि 40 से 50 क्वेश्चंस आता है। अगर ये आपको चाहिए है, ये आपको जीपैट में भी काम देगा, नाइपर में भी काम देगा, बीएचयू का एग्ज़ाम होता है उसमें भी काम देगा। अगर आपको ये चाहिए है तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे कि ये हमारा पेड रहेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आप मैसेज करो वहाँ पर। ठीक है, आपको मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा, हैंड रिटेन मिलेगा, अगेन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है, उसको माइंड में रखते हुए हम 2 क्लास में करते हैं पूरे सिलेबस को। मेजर सब्जेक्ट जिसमें आ जाएगा आपका अगेन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और आ जाएगा इसमें फार्माकोलॉजी, और आ जाएगा इसमें आपका फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, अगेन ये केमिस्ट्री में बस, क्या ये नहीं कि केमिस्ट्री में बस ऑर्गेनिक या ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें सब आ जाएगा। ऑर्गेनिक आ जाएगा आपका, इनऑर्गेनिक आ जाएगा आपका, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल आ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद एनालिसिस आ जाएगा इसमें। ठीक है, सबका पोर्शन अपना अपना बटा हुआ है। टोटल ओवरऑल 38 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। फार्माकोलॉजी में 28 to 30 क्वेश्चन आते हैं, आप कोलॉजी से 20 क्वेश्चन रहते हैं, एचएपी से आपका 8 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब भी थोड़ा सा एचएपी से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है, ज़्यादा है ना।
फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चंस। अगेन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी आ जाएगा आपका, फार्माटेक भी आ जाएगा, बायो फार्मास्यूटिक्स भी आ जाएंगे, इंजीनियरिंग भी आ जाएंगे। सभी से ओवरऑल क्वेश्चन 38 रहेंगे। माइनर सब्जेक्ट में कोग्नोसी को जनरली माइनर में ही रखता हूँ, तो कोग्नोसी हो गया आपका, कोग्नोसी हो गया, उसके बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस हो गया, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी हो गया। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आप स्ट्रेटजी बनाओ ना, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो उसमें क्या करो, 2 मेजर सब्जेक्ट एक दिन में लेकर के चलो। एक दिन ना टाइम टेबल क्या होना चाहिए ना, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियोस बना करके दूंगा। ये एक सेपरेट वीडियोस के लिए हम छोड़ देते हैं कि कब कैसा हमें तैयारी करनी चाहिए, एक दिन में कितना घंटा पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक। तो मेजर सब्जेक्ट आपका इतना हो गया, माइनर सब्जेक्ट ये हो गया। इसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने पड़ेंगे। बेस्ट मेथड क्या होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को रिवाइज करने का, जो मैं फॉलो करता था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगेन आपने कोई भी चैप्टर जैसे स्टार्ट किया, मान के चलो आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया फार्माकोलॉजी में, ठीक। तो सबसे पहले आपने नोट्स तो जरूर बनाया होगा भाई साहब, आपने नोट्स अपना बनाया होगा। सबसे पहले अपना नोट्स रिवाइज करना है, ठीक। देखिए 3 महीना है, लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ कि रेफरेंस बुक अगर रिवीजन करना चाह रहे हो, जो चीज़ पढ़े हो, जिसको हाईलाइट किए हुए हो आप, तो उसको लास्ट टाइम में पढ़ सकते हो। जब 1.5 मंथ बच जाएगा, 2 मंथ बच जाएगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रेफरेंस बुक पढ़ो। आपका जो नोट्स है उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, ये मैं बोलता हूँ। लेकिन अब भी कर सकते हो आप, सेल्फ नोट रहा, नोट्स पूरा एकदम इतने बार रिवाइज हो जाना चाहिए ना कि आंख बंद करो तो आपके सामने आ जाए कि हाँ भाई मेरा ये टॉपिक इस पेज पे रखा हुआ है ना। रेफरेंस बुक, सेल्फ नोट पहले पढ़िए, देन रेफरेंस बुक, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। अगेन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ चीज़ें गलत होगी, तुरंत उसके बाद रिवीजन कर लो फिर से। रिवीजन करने के बाद जो मॉक टेस्ट होता है फाइनल वाला, वो दे दो, ठीक है। मॉक टेस्ट होता है, अगर हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का इस सीरीज वाइज में अगर आपने फॉलो करते हुए मॉक टेस्ट तक गया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो फाइनल जीपैट एग्ज़ाम होगा ना, फाइनल जीपैट एग्ज़ाम होगा ना, उसमें भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 100% है कि आप बेहतर कर पाओगे दूसरों से। तो आपको रिवीजन इसी वे में करना है। सबसे पहले सेल्फ नोट जो आपने बनाया, देन रेफरेंस बुक अगर आपने उसमें कुछ हाईलाइट वगैरह करके रखे हो तो वो, देन क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद अगेन क्वेश्चन कुछ गलत होगा, रिवीजन करिए, देन मॉक टेस्ट लगाइए, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेफरेंस बुक कौन कौन सा, आप लोग को ये जनरली पता होगा कि कौन कौन सा रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे होगे। अगर अभी मैं सजेशन ये दूंगा कि आप अपना नोट्स ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा बार हो सकता है उसको रिवीजन करिए। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, अवेलेबल हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी इस वीडियोज़ में बस इतना ही। वीडियोज़ अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो जीपैट 2024 लिखने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।